नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जवाहरलाल की आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। उम्मीद करता हूँ कि ज़बरदस्त प्रॉफिट कर रहे होंगे किंग ऑफ निफ्टी टेलीग्राम चैनल की वजह से, किंग ऑफ निफ्टी व्हाट्सएप ग्रुप जिसमें भी आप जैसे जुड़े हुए हैं। एक माह पहले, एक सप्ताह पहले, एक दिन पहले, मार्केट खुलने से पहले आपको समाचार मिल ही जाता है कि निफ्टी में क्या होने वाला है। इस बार तो रिकॉर्ड ही तोड़ दिया। 2 फरवरी को जो बताया निफ्टी में, ऐसी न्यूज आई कि इतिहास बना हुआ वाली रिकॉर्ड। ये न्यूज आई कि निफ्टी 27 साल में 6 बार ही ऐसा हुआ कि 9 टाइम तक रेगुलर गिरी, 9 दिन तक रेगुलर। आज की न्यूज़ थी, कल रात की न्यूज़ थी वर्ल्ड लेवल की, कि भाई निफ्टी में 27 साल में सिर्फ 6 बार ही ऐसा हुआ और वापस वो हुआ फरवरी में। अब वो न्यूज़ आ रही है 28 फरवरी को और मैं आपको बता रहा हूँ 2 फरवरी को कि निफ्टी में ज़बरदस्त गिरावट है इस माह। जबकि मैं पिछले 7 मंथ से एडवांस एनालिसिस बता रहा हूँ। 2 तारीख को बता देता हूँ कि अंतिम तारीख को क्या होगा और पूरे माह निफ्टी में क्या होगा। सितंबर में बताया, अक्टूबर में बताया, नवंबर में बताया, दिसंबर में बताया, जनवरी में बताया, फरवरी में बताया। आप मेरी पुरानी पोस्टर चेक कर लेना, किसी में भी इतनी भारी गिरावट नहीं बताई जितनी मैंने निफ्टी में बताई इस अपने फरवरी में। और देखो क्या ज़बरदस्त गिरा, साफ साफ लिखा था ज़बरदस्त गिरेगी। पिछले 4 महीने की औसत एवरेज से भी ज़बरदस्त गिरेगी और वही हुआ। तो यही शाम कर पाया भैया, यही शाम कर पाया है। इसीलिए ये ग्रुप मैंने बनाया है जिसमें आप लोगों को बड़े बड़े लॉसों से बचाता हूँ। और स्टॉक, क्या ज़बरदस्त धूम मचा दी स्टॉक ने इस बार। जो स्टॉक गिरने की बोला वो तो आप कल्पना कर ही लो कि गिर ही गए होंगे, क्योंकि निफ्टी गिरी। उसका तो मैं क्या नाम लूँ, फिर भी बता देता हूँ। टाटा स्टील है, JW स्टील है, हिंदाल्को है, इन्फी है और 1-2 स्टॉक ऐसे हैं कि ज़बरदस्त गिरे। दिव्या स्लैब है, जोरदार। इतने गिरे कि समझने का मौका ही नहीं मिला। और जो स्टॉक, बात अपन उसकी करेंगे इस बार कि जो स्टॉक मैंने दौड़ने की बोला, बाय की बोला, क्योंकि बात उनकी इसलिए होगी क्योंकि निफ्टी 27 साल के रिकॉर्ड से भी ज़्यादा गिरी। तो बात तो उनकी होगी भैया कि वो स्टॉक क्यों दौड़े। जब मार्केट गिर रहा है, बैंक निफ्टी गिर रही है, निफ्टी गिर रही, सब गिर रहे हैं, होड़ मची है गिरने की, कि जो स्टॉक जब मैंने दौड़ने की बोल दिया ऊपर जाएंगे, वो ऊपर कैसे जाएंगे, क्योंकि साथ किसी का है नहीं। जब साथ किसी का है नहीं, लेकिन साथ सिर्फ एक ही चीज़ का है कि श्याम भक्त ने 2 फरवरी को उनकी लिस्ट में डाल दिया है कि ये स्टॉक दौड़ेंगे। मजाल वो स्टॉक गिर जाए। जिनको गिरने की बोला तो उसका तो मुझे नाम बताने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि निफ्टी गिरी, मार्केट गिरा तो गिरे ही होंगे, पर बात उनकी होगी जो उठें। और सबसे बड़ी बात है, तेल का तो अब मचेगा। आपको मज़ा तब आने वाला है, इस शाम वक्त पे बिलीव तब होगा कि अडानी पोर्ट्स मैंने उठने की लिस्ट में दिया और निफ्टी गिरी जो तो ठीक है, अडानी के सारे शेयर धड़ाम नीचे आ गए क्योंकि खुद अडानी जी नीचे आ गए। लेकिन अडानी पोर्ट्स मैंने बाय में बताया और अडानी पोर्ट्स टॉप पे है, मेरी लिस्ट में टॉप पे है उठने में। बाकी सब शेयर गिर गए, मैंने और कोई शेयर दिया ही नहीं अडानी का। जबकि अडानी जी की शेयर की न्यूज़ 9 फरवरी 8 फरवरी के बाद आई गिरने की, जो बैड न्यूज़ थी उससे पहले नहीं थी, कोई समाचार नहीं थे। लेकिन देखो अडानी पोर्ट्स का है 2 फरवरी को कहाँ था, 28 फरवरी को कहाँ है। मेरा एक निवेदन में जो भी स्टॉक के नाम ले रहा हूँ उनकी डेली की कैंडल करके देखना कि वो 2 फरवरी को कहाँ थे और 28 फरवरी को कहाँ हैं। मेरे कहने पे मत जाना। वैसे ये शाम वक्त झूठ नहीं बोलता है, फिर भी मेरे कहने पे मत जाना। देखो अडानी पोर्ट्स कहाँ हैं। उसके अलावा बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व और अपने नेशनल इंडिया, ONGC पावर ग्रिड, ONGC तो इतना ज़बरदस्त उड़ा रिकॉर्ड तोड़ते हुए। टाइटन, ब्रिटानिया औसत था, कोल इंडिया औसत था, ग्रासिम औसत था, नेशनल इंडिया औसत था, UPL औसत में था। टाइटन दौड़ गया, पावर ग्रिड दौड़ गया, ONGC दौड़ गया, बजाज फिनसर्व, बजाज फाइनेंस। 17 स्टॉक में से भैया 14 स्टॉक दौड़ गए। 2 स्टॉक औसत, 2 स्टॉक गिरे नहीं, औसत रहे। 1 स्टॉक गिरा बस, जो उल्टा गया।
उसका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है, वो स्टॉक गिरा बस ज़बरदस्त वाला। 17 स्टॉक में से 14 स्टॉक दौड़ गए, 2 स्टॉक औसत रहे, जिसमें से 4-5 तो इतने टॉप रहे कि ज़बरदस्त। अपोलो शॉप दौड़ गया, अडानी पोर्ट्स, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, ब्रिटानिया, अपने नेशनल इंडिया, ओएनजीसी तो बहुत जोरदार ज़बरदस्त, पावर ग्रिड, टाइटन, यूपीएल, बजाज फिनसर्व सब दौड़े। और गिरने में तो आपको पता ही टाटा स्टील की क्या हालत हुई, 122 पे था 103 पे आ गया भैया। हिंदाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, इन्फी, डीवीएस लैब, ऐसे धड़ाम नीचे। 21 स्टॉक थे गिरने में, 17 स्टॉक गिर गए, 4 स्टॉक औसत के आसपास, सिर्फ 2 स्टॉक थोड़े उल्टे दौड़ गए, आईटीसी और शायद वो टेक महिंद्रा, वो ज़बरदस्त दौड़ गए। होता है यार भैया अपने, मैं तो जहाँ 80% एक्यूरेसी पे जाए तो शाम कर पा नहीं बोलोगे तो क्या बोलोगे, और वो भी जब निफ्टी गिर रही हो और मेरे स्टॉक बढ़ रहे हो, क्या बोलोगे इस चीज़ को आप भैया। इसलिए बोलता हूँ कि मेरी जो पोस्ट मैं करता हूँ 2 फरवरी 2 जनवरी जो भी 2 तारीख को करता हूँ, उसका स्क्रीनशॉट ले लिया करो, क्योंकि बाद में आप सबको किसी को बिलीव होगा ही नहीं। कौन बिलीव करेगा कि 27 साल का रिकॉर्ड तोड़ रही है निफ्टी और मेरे स्टॉक जो बताए हुए ऊपर वो ऊपर जा रहे हैं, नहीं गिर रहे हैं। तो यही शाम कर पा भैया, एक दिन पहले बता देता हूँ निफ्टी में क्या होगा, और वही हो रहा है। देखो आप, आज मॉर्निंग में 1 मार्च को 6-7 बजे के आसपास आपको बता दिया है कि निफ्टी फुल पॉजिटिव है। इतने दिन तो नहीं थी, क्यों आज ऊपर गई, क्यों प्लस खोली, क्यों ऊपर गई। ठीक है, एक आध दिन कल परसों मेरा नहीं चली एनालिसिस, होता है, मार्केट है, ये किसी का सगा नहीं है, और ऐसा कोई है जिसको इसने ठगा नहीं है, सबको ठगता है ये। लेकिन शाम कर पाया कुछ नॉलेज उस वजह से मैं आप लोगों को भी बचा रहा हूँ, लॉसेस से मैं भी बच रहा हूँ। और मेरा एक निवेदन बार बार कर रहा हूँ, प्लीज़ समझो, अधिक से अधिक मेंबर जोड़ो। मैं कोई यहाँ कमाने नहीं आया हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। कोई चैनल, कोई यूट्यूब, कोई फेसबुक, व्हाट्सएप पे मेरा कोई चार्ज नहीं है। मेरे नाम से किसी को पैसे मत दे देना, क्योंकि भगवान की कृपा से अब धीरे धीरे मेरा नाम चलने लगा है, तो मेरे नाम से फर्जी ग्रुप भी बनेंगे और फर्जी आदमी जुड़ के आपसे पैसे भी मांगेंगे। तो प्लीज़ मेरे नंबर सबके पास है, किसी को कोई चार्ज नहीं देवे, मेरा कोई चार्ज नहीं है। बार बार मैं वीडियो में यही बोलता हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, मेरा कोई चार्ज नहीं, मेरे नाम से किसी को पैसे मत दे देना, फ्री ऑफ कॉस्ट है सब। समाज सेवा के लिए निकला हूँ, बड़े बड़े लॉसेस से बचाऊँ। लोगों को लॉस होता है तो दिल दुखता है, उन्हीं को मैं यहाँ बचाने आया हूँ। प्रॉफिट हो नहीं हो चलेगा, पर लॉस नहीं हो, इसीलिए ये चैनल मैंने चालू किए हैं। बस मेरा और कोई उद्देश्य नहीं है। तो आप लोग जुड़े रहें और मेरी पोस्ट को ध्यान से पढ़ें। नहीं समझ में आए तो 1 बार नहीं 2 बार पढ़ें, फिर भी समझ में नहीं आए तो मुझसे पूछें, मेरे नंबर आपके पास हैं। इसलिए मेरी रिक्वेस्ट है, मेरी पोस्टों को हल्के में ना लें। वो जो मैं 2 तारीख को एडवांस एनालिसिस करता हूँ उसको ध्यान से 2 बार पढ़ें, कहीं कोई जल्दबाजी में गलत डिसीजन ना ले लें, मुझसे पूछें। आधी रात को भी आपको कोई प्रॉब्लम हो, 11 बजे भी आपको कोई दिक्कत हो कि क्रूड ऑयल में ये हो रहा है, मैंने लॉस खा रहा हूँ, मैंने सिल्वर ली हुई है, गोल्ड ली हुई है, किसी में भी कोई प्रॉब्लम हो, आप मुझे बेझिझक रिंग कर सकते हैं। लॉस हो रहा है तो आप आधी रात को भी रिंग करो, कोई इशू नहीं, मैं आपको बचाऊंगा। मैं ऐसा नहीं करूँ कि मैं आपको प्रॉफिट में ही कन्वर्ट करा दूंगा, लेकिन मैं आपको सही सलाह दूंगा। मेरी वजह से आपको प्रॉफिट हो जाएगा या भारी लाखों के नुकसान से बच जाएगा, तो मैं भगवान नहीं हूँ, लेकिन मुझे जितना आता है मैं आपकी हेल्प करूँगा। बस मैं इसीलिए आया हूँ। आप कभी भी मुझे फ़ोन कर सकते हो, मैं एनी टाइम अवेलेबल हूँ। और अधिक से अधिक लोगों को जोड़ें प्लीज़, ताकि सबको लॉसेस से बचाएं। और जुड़े रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो 1 बार नहीं 2 बार पूछें, और इसी तरह आनंद लें। जय श्री कृष्णा, जय आनंद लाल की।